हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा कौटिल्य परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ बेसिक्स क्लियर किए थे। क्या क्लियर किए थे? कुछ बेसिक्स क्लियर किए थे ऑप्टिक्स के। उन बेसिक्स को यूज़ करने का टाइम अभी है। अभी जितने भी कंसेप्ट आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जितने भी कंसेप्ट आपको बताऊँगा, जितने भी लॉजिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे, ऑल आर विल बी बेसिस ऑफ प्री ऑप्टिक्स। प्री ऑप्टिक्स मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक है मेरे पास, इमेज इन मिरर। मिरर हमने दो पढ़े थे, एक कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है ये केव की तरह है, तो कौन सा होगा? कनकेव। तो ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? अवतल। मैं लिख देता हूँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। कनकेव मिरर, क्या ये? कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हमने इसकी इमेज को ध्यान से देख लिया तो बाकी के जितने भी इमेज हम लोग बनाएंगे, चाहे इसके बाद में कन्वेक्स इमेज बनाऊं या फिर मैं लेंस पढ़ूंगा, कन्वेक्स लेंस में इमेज बनाऊंगा, कनकेव लेंस में इमेज बनाऊंगा, ऑल विल बी क्लियर। सिर्फ एक पढ़ना है अपने को डिटेल में। तो पहला केस देखिए, इस केस में क्या होगा। ये मेरे पास मिरर है और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इफ़ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट, मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है, वहाँ से मिरर तक जो लाइन आएंगी वो पैरेलल आएंगी। जो लाइट की रेज आएंगी कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो लाइट रेज पैरेलल आई, मैंने आपको रूल्स में बताया हुआ, अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास होगी। तो फोकस से पास होगी तो देख लीजिए क्या होगा, लाइट रे पैरेलल आई, फोकस। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर रखा था? इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट कहाँ? इनफाइनाइट पर। तो जो इमेज मैंने कहा था, इमेज जहाँ लाइन दोनों कट करती है, कम से कम 2 रेज चाहिए, और 2 रेज जहाँ पर कट करेंगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज। तो इमेज क्या हो गया मेरे पास? एफ हो गया। एफ पर पॉइंट साइज का बनेगा। देखो इमेज कहाँ पर बना? एट एफ। एफ के ऊपर बना, कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का बनेगा, या फिर वेरी स्मॉल इन साइज हम लोग लिख सकते हैं। कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का। रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर 2 रेज डायरेक्ट कट करती है एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट करती हैं डायरेक्ट, तो क्या बनती है? रियल इमेज। और इनडायरेक्टली कट करती हैं तो कैसी बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ तो 2 रेज आई होंगी ऐसे करके, डायरेक्ट कट किया एक दूसरे को डायरेक्ट कट किया, तो कैसा बन गया अपने पास? रियल बन गया। तो रियल इमेज बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है साइज में। ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखता है। पॉइंट साइज का है तो ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। हम इमेज को थोड़ा और पास लेके आए। हमने क्या किया? इनफाइनाइट से थोड़ा पास लेके आए, तो सी के पीछे रख दिया। कहाँ पर रख दिया? ये आर है, इस आर को क्या बोलते थे हम लोग? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो इमेज को थोड़ा और आगे लेके आए, इनफाइनाइट से सी के पीछे रख दिया। तो यू को कहाँ रख दिया? बियॉन्ड सी। कहाँ पर रख दिया मैंने? सी के पीछे रख दिया। तो सी के पीछे रखा तो एक रे तो पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। सेकंड रे अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी। बोथ विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट विल द पॉइंट ऑफ इमेज। इमेज यहाँ पर बनेगी। इमेज का पॉइंट क्या हो गया? बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज क्या बनेगी? एफ और सी के बीच में बनेगी। कहाँ पर बनेगी इमेज? एफ और सी के बीच में बनेगी, यहाँ पर बनेगी। चलिए, ये तो ऑब्जेक्ट ऊपर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इन्वर्टेड हो गया, और 2 रेज आपस में डायरेक्ट कट किया तो कैसी बनी होगी? रियल बनी होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इफ़ वी केप्ट ऑब्जेक्ट एट सी, बियॉन्ड सी, बिफोर सी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा रहेगा? तो हमको यही बताना होता है, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। क्या बताना होता है? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। या फिर नेचर की बात करते हैं तो कैसी बनेगी अपने पास? स्मॉलर बनेगी। साइज़ की पूछे तो साइज़ में स्मॉलर बनेगी या फिर छोटी। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ भी होती है, इसकी हाइट क्या होती है? छोटी होती है। स्मॉलर इन साइज बनेगी। साइज में कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? लास्ट वाले में देखिए, एक सेकंड, हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है ना? देखिए, अब मैं इसको इमेज को थोड़ा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा खिसका के और पास लाया, सी के ऊपर रख दिया। देखो पहले इनफाइनाइट था, थोड़ा पास लाया, सी के पीछे रख दिया, थोड़ा और पास लाया, सी के ऊपर रख दिया। कहाँ पर रख दिया? सी के ऊपर रख दिया।
तो पैरेलल ऐसे करके जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। सेकंड को मैं फोकस से पास कराऊंगा तो पैरेलल जाइए, दोनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये क्या है मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये सी के ऊपर ही मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर था वहीं पर क्या मिला मेरे को, इमेज मिल गया, लेकिन उल्टा मिला नीचे। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा सी पर था तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी के ऊपर बनेगा। नीचे डायरेक्ट कट किया है तो रियल बनेगा, तो रियल बनेगा, और नीचे बनाए तो इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का बनेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर रहेगा तो कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का। नेक्स्ट केस, इसको और पास लेके आ सकते हैं, क्या लें, और पास लेके आए। और पास लेके आए तो कहाँ पर रख दिया, एफ और सी के बीच में रख दिया। कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, एफ और सी के बीच में रख दिया। एफ और सी के बीच में रख दिया तो ये लाइन ऐसे गई, ऐसे गया, यहाँ से फोकस से जाएगा पैरेलल। अब दोनों ने इंटरसेक्ट यहाँ किया, डायरेक्ट इंटरसेक्ट किया है, लेकिन ये सी के पीछे किया है, सी के पीछे किया है, तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज पीछे बनती है, इमेज पीछे बनती है। और यहाँ पर देखिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा था तो इमेज बीच में बनी थी। अब कंडीशन रिवर्स होना शुरू होंगी। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो सी के पीछे इमेज, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा था तो इमेज इन दोनों के बीच में बन रही थी। चलिए, यहाँ पर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, इमेज सी के पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड। डायरेक्ट कट किया है, रियल बनेगी, लेकिन अब साइज बढ़ जाएगा, लार्जर इन साइज बनेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ रही होगी, उससे ज़्यादा हाइट इमेज की बनेगी। इमेज की हाइट की साइज क्या रहेगी, इससे ग्रेटर रहेगी, ज़्यादा रहेगी। कोई डाउट? चलिए, इसको और खिसका के पास में लाएं तो यहाँ से कहाँ रख दो, एफ के ऊपर रख दो। कहाँ पर रख दिया, एफ के ऊपर। तो ऐसे करके अगर पैरेलल जाएगा तो कैसे पास हो गया, एफ से ऐसे करके, ठीक है। अब सेकंड रे मैंने ऐसे पास कराई, मैंने कहा था पोल के ऊपर कोई लाइट थीटा बनाते हो तो थीटा एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया आपको मैंने, ठीक है, प्रॉपर्टीज बताई थी। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल लाइन जाएंगी थोड़ी सी डेविएट होती है, पास में नहीं, पैरेलल जाएंगी तो हम लोग ये मान के चलते हैं इनफाइनाइट पर जाके कहीं मिलेंगी। हमको पता नहीं कहाँ मिलेंगी, पैरेलल जा रही है, अपने पास नहीं मिल रही, लेकिन इनफाइनाइट पर कहीं जाके मिलेंगी। जब ये दोनों इनफाइनाइट पर नीचे जाके कहीं बनेंगी तो देखिए इमेज का कितना बड़ा साइज बनेगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को मैंने एफ पर रखा, इमेज कहाँ बनी, इनफाइनाइट पर। मैंने जब मान ही लिया कि इनफाइनाइट पर जाके मिलेंगी तो रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, नीचे मिलेंगे ना, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर? चलिए, इसको और पास लेके आओ, पोल और एफ के बीच में रख दो। ये पोल और ये एफ, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। जब यहाँ रखेंगे तो ऐसे पैरेलल जाएगा, तो इसको फोकस से, पैरेलल लाइन जाती है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। यहाँ पर पास होगी तो ऐसे। अब ये दोनों देखो एक्सपेंड होती जा रही है, क्या है, ऐसे एक्सपेंड है तो आगे तो मिलने की पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी भाई। टू रेज ऐसे फैलती जा रही हैं, ऐसे फैलती जाएंगी तो आगे मिलने की तो पॉसिबिलिटी, पीछे कहीं हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हमने पीछे ले जाके देखा, ऐसे करके मैंने आगे मिलने की पॉसिबिलिटी थी, अब हमने इमेजिन किया तो पीछे ले जाए, यहाँ पर मिल गई। डायरेक्ट नहीं मिली है, इनडायरेक्ट मिली। डायरेक्ट नहीं मिली, इनडायरेक्टली हमने इमेजिन किया है। तो देखिए यहाँ पर बियॉन्ड, तो ऑब्जेक्ट को मैंने पी और एफ के बीच में रखा, पी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनी मेरी, बियॉन्ड मिरर, शीशे के पीछे बनी इमेज। कहाँ बनी, शीशे के पीछे बन गई इमेज। कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनती आ रही है। कैसी बनती आ रही है, रियल। इसमें बनी वर्चुअल, रियल नहीं बनी। क्यों, या तो डायरेक्ट कट कर रही थी ना एक दूसरे को, क्या कर रही थी, डायरेक्ट कट कर रही थी। यहाँ पर डायरेक्ट कट नहीं किया है, यहाँ पर तो मैंने इमेजिन करके देखा है, तो वर्चुअल बन गई, रियल नहीं बनी। कैसी बन गई, वर्चुअल। तो आप लोग याद रखेंगे, जब डायरेक्ट कट करेगी तो हमेशा रियल बनेगी, रियल बनेगी तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ही। अगर इमेज रियल नहीं है तो हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, जैसे शीशे के अंदर बनती थी, इरेक्ट बनेगी। अब इसके नीचे बनती प्रिंसिपल एक्सिस के तो इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो कैसी बनी है, रियल इमेज बनी है, वो वर्चुअल इमेज बनी है और इरेक्ट बनी है। नीचे बनती तो इन्वर्टेड, ऊपर इरेक्ट। मैग्नीफाइड इन साइज, मैग्नीफाइड क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज इन साइज। मैग्नीफाइड वर्ड बना है मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज ओवर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वी ओवर में यू। मिरर की बात करते हैं, मिरर में नेगेटिव सिंबल आ जाता है। क्या आ जाता है मिरर में, मिरर की बात करेंगे तो नेगेटिव सिंबल आ जाता है, ये माइनस का होता है। क्या होता है, माइनस का होता है। तो देखिए
हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो हाइट की बात नहीं करेंगे हम लोग, कैसी हाइट की बात, पॉइंट साइज का बनाया, काफ़ी छोटा बनाया, तो इमेज की हाइट तो काफ़ी छोटी है, तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, मैंने कहा कैसी बनी है, पॉइंट साइज की बनेगी, तो हाइट ऑब्जेक्ट की कुछ रही होगी, इमेज की बहुत कम है, इमेज की बहुत कम है, हाइट ऑब्जेक्ट की कुछ है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो मैग्नीफिकेशन की अगर यहाँ पर बात करूँगा मैं, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन विल बी लेस देन 1, लेस देन 1। यहाँ बात करूँगा मैं इस केस में, तो इस केस में देखो हाइट ऑब्जेक्ट की कुछ है अपने पास ऑब्जेक्ट की, लेकिन इमेज क्या है, स्मॉलर इन साइज है, साइज में क्या है, छोटा बना है। जब छोटा बना है साइज में और ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 से तो कम वैल्यू आएगी। भाई इमेज की हाइट छोटी, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी, ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा, इमेज की कम, तो यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन इस केस में भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटे आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम साइज का बन रहा है, कैसा बन रहा है, सेम साइज का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है हाइट ऑफ इमेज के, तो यहाँ पर बात करेंगे मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, सी का पॉइंट है, कौन सा है, सी का पॉइंट, तो सी पर मैग्नीफिकेशन 1। तो देखिए यहाँ पर अगर सी के इधर ले आया तो वो लार्जर साइज का बन गया, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 क्योंकि हाइट ऑफ इमेज की ज़्यादा हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर भी लार्जर बनेगा तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, यहाँ पर तो मैग्नीफाइड बनेगा ही, तो ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ से एक रिलेशन बनाइए आप लोग, कौन सा रिलेशन बनाओगे, रिलेशन ये बनाइए, जब सी पर था ऑब्जेक्ट तो मैग्नीफिकेशन क्या है, 1, सी के इधर रहेगा ऑब्जेक्ट तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा रहेगा, सी के इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। आया कुछ समझ में, ये सी था, सी के इधर था तो मैग्नीफिकेशन 1, और सी के इधर आ गया तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, तो सी के पहले रहा होगा, मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो ऑब्जेक्ट सी के बाद रहा होगा, बियॉन्ड सी कहीं भी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, सी के ऊपर रहा होगा, मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है ऑब्जेक्ट सी के ऊपर, यहाँ सी से पीछे तो लेस देन 1, यहाँ सी से आगे आ गया तो ग्रेटर देन 1। इन सारे केसेज में, इन 5 केसेज में, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और ये कौन सा हो गया मेरे पास, चौथा केस, और ये कौन सा हो गया, 5वां केस। इन 5 केसेज में कहाँ तक, यहाँ तक इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है, सिर्फ लास्ट के केस में वर्चुअल है, इसलिए लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। इन 5 केसेस में इमेज बनी रियल, इसमें वर्चुअल। इन 5 केसेस में इमेज उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी, कैसी बनी, उल्टी, इसमें सिर्फ इरेक्ट बनी, सीधी, तो लास्ट वाला केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन 5 केसेस में इमेज बनी इधर, इसमें बनी मिरर के पीछे मैग्नीफाइड, तो इसलिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बात करोगे जी फोकल लेंथ u और v की बात, कहाँ नेगेटिव किस केस में होगी, पॉजिटिव किस केस में होगी। देखो तो मैंने कहा था लाइट तो ऐसे आ रही ना, पोल है तो पोल से लाइट ऐसे, तो फोकल लेंथ तो इधर है ना, तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, नेगेटिव, और u तो इधर ही नापेंगे तो u भी क्या रहेगा, नेगेटिव, और v भी क्या रहेगा, नेगेटिव। भाई पोल है, पोल से अगर इधर में दूरी नापता तो पॉजिटिव होता, आपको पता है साइन कन्वेंशन में ये, तो फोकल लेंथ भी इधर नापूंगा, u भी इधर नापूंगा, v भी इधर नापूंगा। भाई तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, v, और इमेज की डिस्टेंस को क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u, इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, v। तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑल विल बी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव रहेंगे। यहाँ की बात करूँगा, यहाँ भी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। यहाँ की बात करूँगा, यहाँ भी सभी नेगेटिव। यहाँ की बात करूँगा सभी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास फोकल लेंथ तो क्या रहेगी, नेगेटिव, इमेज तो इधर बन गई, ऑब्जेक्ट तो इधर था, ऑब्जेक्ट इधर था, तो ये जो u है, u भी क्या रहेगा, नेगेटिव। लेकिन इमेज तो अब इधर आ गई, तो इमेज की डिस्टेंस तो v हो गई, तो इस केस में v इमेज डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो लास्ट वाला केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया, लास्ट वाला केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सारी डिस्टेंस क्या रहेंगी, नेगेटिव। सिर्फ ये वाली डिस्टेंस की बात करूँगा, ये वाली डिस्टेंस मिरर से इधर आ गई, देन इट विल बी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन यूज कर दिया मैंने यहाँ पर। तो कहाँ पर f नेगेटिव है, कहाँ पर v नेगेटिव है, कहाँ पर u नेगेटिव है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 6 केस किसके थे, कनकेव मिरर के थे, अवतल दर्पण के थे। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण के केस कौन कौन से होंगे।
तो उत्तल दर्पण के तो 2 ही केस बनते हैं, उनको यहाँ पर ही लिख लेंगे। उत्तल दर्पण के 2 ही केस बनते हैं। मैग्नीफिकेशन का क्वेश्चन पूछता है, बता दोगे? मैग्नीफिकेशन कब 1 से ज़्यादा होता है, कब 1 से कम होता है, कब 1 के बराबर होता है, कर लेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। देखिए कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको अंदर की साइड से पेंट करते हैं। कहाँ से करते हैं? अंदर की साइड से पेंट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए लाइट ऐसे जाएगी, तो ये क्या करता है, लाइट इधर तो जाएगी नहीं, तो लाइट को क्या करता है, ऐसे करके फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज। तो जहाँ इसको आगे लेके जाएंगे और जहाँ पर ये मिलेगा, इट विल बी द फोकल लेंथ। लाइट ऐसे जाएगी, लाइट को क्या कर देगा, फैला देगा, डाइवर्ज, इट विल बी द फोकस। तो देखिए लाइट इधर गई तो फोकस को मैंने इधर नापा, तो कैसा हो जाएगा, फोकस पॉजिटिव। जबकि कनकेव में फोकस क्या हो रहा था, नेगेटिव। पोल है ना, पोल तो इधर फोकस नापेंगे हम लोग, इधर नापेंगे तो कैसी डिस्टेंस हो जाएगी, पॉजिटिव। एक केस तो ये, अगर कन्वेक्स लेंस में इनफाइनाइट से कोई लाइट हो रही है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। इसमें भी तो बन रही थी, ये तो सेम केस है। लेकिन देखो डायरेक्ट कट नहीं किया, तो डायरेक्ट कट किया था, डायरेक्ट कट नहीं किया था, तो इमेज यहाँ पर जो बनेगी वो पॉइंट साइज की बनेगी। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज की बनेगी। लेकिन कैसी बनेगी? वर्चुअल, रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। लाइट तो इधर चली गई, हमने ऐसे करके देखा, इसको इमेजिन किया जस्ट, तो वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल बनती है तो मैंने क्या बताया कैसी होती है, इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जहाँ रियल होगा वहाँ इन्वर्टेड होगा, जहाँ रियल होगा वहाँ इन्वर्टेड होगा, जहाँ वर्चुअल होगा वहाँ पर क्या होगा, इरेक्ट होगा, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में थोड़ा पास में और लेके आते हैं, दूसरे केस में थोड़ा पास में और लेके आते हैं। तो ये तो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं रख दिया, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये लगभग कहाँ था, फोकस पर था। कहाँ था, ये फोकस है, ठीक है। ऐसे जाती हुई मेरे को दिखेगी फोकस से। दूसरी रे कहाँ ले जाऊँ, दूसरी रे को इधर ले जाता हूँ, ये थीटा, तो थीटा पर क्या हो जाएगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट। तो इसको आगे बढ़ा के देखा तो कट कहाँ कर दिया, यहाँ। इट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज। कौन सा पॉइंट है ये, इमेज। यहाँ पर देखिए इमेज कैसा बना, ये तो पोल था अपने पास, तो इमेज बना बिटवीन पोल एंड एफ। इमेज कहाँ पर बन गया, पोल और एफ के बीच में बन गया। स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। वहाँ तो पॉइंट साइज का बना था, यहाँ पर छोटे साइज का बना। लेकिन देखिए इरेक्ट बना है और वर्चुअल बना है, तो कैसा बना है, इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ में क्या रिलेटेड होता है, वर्चुअल। क्या बना, इरेक्ट बना और वर्चुअल बना। ये 2 केस होते हैं, कहीं पर भी रख दो, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, वर्चुअल, आभासी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे थे, इमेज नीचे से उतनी उतनी दूर जा रही थी। तो ऑब्जेक्ट शीशे के जैसे जैसे पास आता जाएगा, इमेज शीशे से उतनी दूर जाती जाएगी। इमेज शीशे के जितनी पास आती जाएगी, ऑब्जेक्ट उतनी दूर जाता जाएगा, उल्टा रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन और बना सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस होती है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस तो v होती है, v और u में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। अगर u को बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इमेज डिस्टेंस कम होगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को घटाएंगे तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। ये रिलेशन भी होल्ड करता है, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ लेंस या फिर मिरर, इनके टाइप कितने होते हैं, ध्यान से देख लिया। सेम कंडीशन, मैंने इतने डिटेल में इसको क्यों बताया आपको, क्योंकि सेम कंडीशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं लेंस के अंदर। अभी जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ूंगा तो रिफ्रैक्शन में मैं लेंस पढ़ूंगा, और लेंस में मैं आपको इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में मैंने यहाँ पर बता दिया। वहाँ पर सिर्फ मैं आपको कंडीशंस बता जाऊँगा, इमेज बनाता जाऊँगा, आप लोग समझते जाएंगे हाँ यही हो रहा होगा, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। कंडीशन सारी ये अप्लाई करनी है अपने को उधर भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ मिरर। हम लोग मिरर की बात करें या फिर लेंस की बात करें, एक ही है, क्योंकि टाइप हम लोग किसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, लाइट के फोकस के हिसाब से। लाइट जो फोकस होती है उसके हिसाब से हम लोग टाइप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेंस 2 तरीके का होता है। एक तो होता है
कन्वर्जिंग। मैं लेंस की भी बात करूँगा और किसकी बात करूँगा, मिरर की बात करूँगा। एक होता है डाइवर्जिंग, एक क्या होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हिंदी में लिख दूँ, लाइट को एक बिंदु पर फोकस करेगा, एक बिंदु पर डालता है लाइट को। ये क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है, लाइट को फैलाता है। ठीक है, कैसे फैला, कन्वर्जिंग का मतलब लाइट आएगी उसको एक पॉइंट पर लाके मिला दिया, लाइट आई उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, दैट इज द कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब लाइट आई उसको फैला दिया, लाइट को फैलाने का काम करेगा वो डाइवर्जिंग, लाइट को एक बिंदु पर कन्वर्ज करने का काम करेगा वो क्या करेगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बात करूंगा मिरर की, किसकी बात करूंगा, मिरर की। तो मिरर कन्वर्जिंग होता है कनकेव, कौन सा होता है, कनकेव होता है, अवतल होता है। अवतल दर्पण कन्वर्जिंग होता है, क्यों, मैंने आपको बताया था लाइट जब आएगी क्या होगी, लाइट जब आएगी लाइट को एक बिंदु पर मिलाने का काम ये करता है। कैसे करेगा, देखिए मैंने कहा लाइट जब पैरेलल आती है, लाइट कैसे आती है पैरेलल, तो इसको एक बिंदु पर फोकस करने का काम करेगा, इस बिंदु के ऊपर लाइट को डालेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो मैंने किसकी बात की, मिरर की बात की, किसकी बात की, मिरर की बात की। तो मिरर में कौन सा कन्वर्जिंग होता है, अवतल होता है, क्या होता है, अवतल। लेंस की बात करूंगा तो चलिए लेंस की बात करते हैं, लेंस डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। तो लेंस में मैं बात करूंगा कन्वेक्स। कन्वेक्स कौन सा होता है, उत्तल। उत्तल कैसे होता है, इस टाइप का होता है, ये उत्तल लेंस है। ये भी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कराने का काम करता है। कैसे, इसको मैं ऐसे ले गया, इसको मैं ऐसे ले गया, तो जब लाइट ऐसे जाएगी तो एक बिंदु पर फोकस होगी, कहीं पर भी आकर क्या होगी, एक बिंदु पर ये फोकस होगा इसको। तो एक बिंदु पर लाइट को कंसंट्रेट किया, एक बिंदु पर लाइट को कंसंट्रेट किया, इसने कंसंट्रेट किया तो ये क्या हो गया, मेरे पास कन्वर्जिंग हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम है। इमेज में 6 कंडीशन मैंने इसको बताई, इसकी भी 6 कंडीशन बनती हैं और सेम बनती हैं जो इसकी थी। ठीक है, बताऊंगा आपको नेक्स्ट में। फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो देखो ये तो पोल था, पोल से तो इसकी फोकल लेंथ इधर नापनी पड़ेगी, तो लाइट की डायरेक्शन से तो विपरीत नापनी पड़ेगी ना, तो इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ तो लाइट की दिशा थी, तो लाइट की दिशा से इधर नापनी है, तो सेम डायरेक्शन में, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाती है पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब मैं डायवर्जिंग की बात करूंगा, तो सबसे पहले वही चीज़ है, मिरर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, मिरर की बात करूंगा। सबसे पहले डायवर्ज करने का काम मिरर कौन सा करता है, डायवर्ज करने का काम करता है कन्वेक्स। कौन सा करता है, कन्वेक्स करेगा, कन्वेक्स लाइट को डायवर्ज करता है, मतलब उत्तल दर्पण की बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा, उत्तल दर्पण। कैसे डायवर्ज करता है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मेरे पास, लाइट ऐसे पैरेलल आई होगी, लाइट क्या होगी, ऐसे करके पैरेलल इसके पास आई होगी, तो इसने क्या कर दिया, लाइट को ऐसे फैला दिया, लाइट ऐसे आई इसके पास, लाइट को ऐसे फैला दिया, तो ऐसे लाइट आ रही है, लेकिन ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे क्या कर रहा है, इसको लाइट को डाइवर्ज करने का काम कर रहा है, और ये कहाँ रहा होगा, इसका फोकस रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो फोकस तो इधर ही है, तो लाइट तो इधर जा रही है, तो लाइट की सेम दिशा में नापेंगे, तो इसके फोकस की बात करूँगा, इसका फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है कन्वेक्स दर्पण, कन्वेक्स मिरर। अगर मैंने मिरर की बात की तो मिरर ही। अब मैं बात करूंगा किसकी, लेंस की, किसकी बात करूंगा, लेंस की। तो लेंस होता है कनकेव। कनकेव लेंस कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब लाइट ऐसे आ रही होगी, लाइट कैसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, तो ये क्या कर देगा, लाइट को ऐसे करके फैला देगा, लाइट को क्या कर देगा, ऐसे करके फैला देगा, क्या कर देगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा। इसकी मैं फोकल लेंथ की बात करता हूँ, तो इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखिए लेंस, कौन सा लेंस है ये, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस। ठीक है, तो डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को फैलाने का काम करेगा। तो देखिए मैंने जब मिरर की बात की तो कनकेव अवतल मिरर कन्वर्ज करता है, उत्तल लेंस उत्तल मिरर
उत्तल दर्पण डाइवर्ज करता है, लेकिन उत्तल लेंस कन्वर्ज करता है और अवतल क्या करता है, डाइवर्ज। अंतर है, लेकिन एक चीज़ सेम आपको मैच कर रही होगी, सेम क्या, फोकल लेंथ। अगर मैं उत्तल की बात करता हूँ और उत्तल की बात करता हूँ, ये भी उत्तल है मेरे, ये अवतल है मेरे पास, ये अवतल है, तो दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव दे। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल लेंस है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये दोनों क्या है, अवतल है। क्या है दोनों ये, अवतल, मतलब क्या है, कनकेव है, और दोनों की फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव है। लेकिन ये दोनों क्या है, उत्तल है, ये दोनों क्या है, कन्वेक्स हैं, और दोनों की फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है। तो फोकल, कहीं पर भी आपको क्वेश्चन अवतल लिख जाए, उत्तल, कहीं भी कन्वेक्स, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, किसकी बात की, कन्वेक्स की बात की, कन्वेक्स चाहे लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा दोनों की पॉजिटिव। कनकेव वर्ड दिख जाए आपको, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर है कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। दो प्रॉपर्टी मैंने आपको इमेज की बताई थी, इसकी भी क्या बनती हैं, दो ही बनती हैं। आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में रिफ्रैक्शन के बाद, तो इसकी भी क्या बनती हैं, दो ही बनती हैं। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट नहीं। तो कनकेव लेंस, ये सॉरी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जैसे काम करता है ऐसे कन्वेक्स लेंस काम करता है। कनकेव मिरर बिहेव्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस। कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस की तरह काम करता है और कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। इसकी इमेज की 6 कंडीशन थी, इसकी भी 6 बनेंगी। इसकी इमेज की 2 कंडीशन थी, इसकी भी 2 बनेंगी। इसकी क्या बनेंगी, 2। तो लाइट को फैलाने उसका काम कौन करता है, ये करता है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर व्हीकल चलाता है, तो ड्राइवर के साइड वाला जो मिरर लगा होता है, लेंस तो होता है नहीं, मिरर लगा होता है, तो ड्राइवर के साइड में कौन सा मिरर लगाते हैं, कौन सा मिरर लगाते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके साइड में क्या लगा है, शीशा लगा है। तो शीशा क्यों लगा है, पीछे वाली गाड़ी को देखने के लिए। तो पीछे तो आपके ट्रक आ रहा है और शीशा लगा दिया आपने छोटा सा, तो उस इतने बड़े ट्रक का छोटा साइज बनाएगा, क्या बनाएगा, इतने बड़े ट्रक का छोटा सा साइज बनाएगा, छोटे साइज में आपको वहाँ पर दिखाएगा। तो इमेज तो छोटी बनेगी, सीधी सी बात है, बड़ी तो बनेगी नहीं कभी। और छोटी इमेज हमेशा किस में बनती है, इसमें बनती है। छोटी इमेज किस में, अभी बताई थी मैंने कंडीशन आपको, इसके अंदर बनती है। तो ड्राइवर का जो साइड वाला मिरर है, ड्राइवर का जो साइड मिरर है, वो साइड मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एसएसआर में, एसएसआर में, नेवी में और एयरफोर्स दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई ड्राइवर व्हीकल चलाता है तो ड्राइवर के साइड वाला कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा मिरर लगा होता है, कन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर काम करता है बड़ी वस्तु को छोटा दिखाने का काम। सेकंड केस पढ़ा था अभी, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए या फिर रिवर्स में जाइए, और मैंने इसकी 2 इमेज बनाई है, दोनों इमेजों को देखिए। दोनों इमेज में सेकंड कंडीशन बताइए, मिरर के पीछे कई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो छोटी इमेज बनती है हमेशा, और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। इरेक्ट बनने का मतलब क्या, अब ट्रक ऐसे आ रहा है तो आपको ट्रक ऐसे ही तो दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं, देखा होगा ना। तो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी हमेशा। उल्टी बनने का मतलब क्या, ट्रक के टायर ऊपर दिखने लगे और ट्रक का बोनट नीचे दिखने लगे, वो उल्टी हो जाती है, वो इसमें बनती है, जो 6 वाले केस में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये। दूसरा पूछ जाता है सोलर कुकर में कौन सा लेंस यूज किया। देखो दोनों यूज किए जाते हैं, मिरर भी और लेंस भी। तो सोलर कुकर का मतलब क्या होता है, सोलर, सूरज की लाइट आती है, सूरज की लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए, खाना बनाने के लिए, सोलर कुकर। तो ये तो कन्वर्ज करेगा लाइट को, क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का काम कौन करता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस पूछे तो ये आंसर दे देंगे और मिरर पूछे तो ये आंसर दे देंगे, लाइट को कन्वर्ज। आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। आपको सिर्फ ये देखना है कन्वर्जिंग की बात पूछ रहा है फिर डाइवर्जिंग की बात पूछ रहा है। तो कन्वर्जिंग की बात पूछ रहा है तो इन लेंस पूछ रहा है, तो ये मिरर पूछ रहा है। तो डाइवर्जिंग हेडलाइट का पूछता है, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें आगे क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा लेंस लगा होता है, तीसरा क्वेश्चन। हेडलाइट का क्या काम होता है, लाइट होती है, लाइट को ऐसे आगे फैलाता चला जाता है, ये होता है ना हेडलाइट। मेरे पास मान लेता हूँ ये हेडलाइट है मान लेता हूँ, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी उसको ऐसे फैलाता चला जाता है आगे,
क्या होता है, ऐसे व्यू बनता है, आपने देखा होगा। तो लाइट को फैलाने का काम कर रहा है, मतलब लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, बिखेर रहा है। तो लाइट को बिखेरने का काम कौन करता है, ये लेंस करता है। तो हेडलाइट में कौन सा लेंस लगा होगा, कनकेव लेंस लगा होगा। कौन सा लेंस लगा होगा, कनकेव। तो आधे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, डाइवर्ज कर रहा है या फिर कन्वर्ज कर रहा है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी।